आज का हमारा संदेश है अंतिम भोज। हमने अभी अभी एक श्रृंखला पूरी की है जिसमें हमने इस बात पर विचार किया कि बाइबल को संबंधपरक दृष्टिकोण से कैसे पढ़ा जाए, अर्थात केवल परमेश्वर के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि उसे व्यक्तिगत रूप से जानने के लिए पढ़ा जाए। संबंधपरक ढंग से पढ़ने का अर्थ समझने में हमारी सहायता के लिए हमने यूहन्ना के सुसमाचार के उन अध्यायों पर ध्यान केंद्रित किया जहां यूहन्ना ने अंतिम भोज का विस्तृत वर्णन किया है। यूहन्ना अध्याय 13 से 17। अंतिम भोज के समय यीशु ने अपने 12 प्रेरितों को यह आश्वासन दिया कि यद्यपि वह शीघ्र ही उन्हें छोड़कर स्वर्ग लौटने वाले थे, फिर भी वह उन्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वह और पिता परमेश्वर उनके पास पवित्र आत्मा को भेजेंगे। अंतिम भोज के समय यीशु ने जो कुछ कहा, उसका अधिकांश भाग पवित्र आत्मा से संबंधित था। जब मैं इस वृत्तांत को पढ़ रही थी तो मैंने देखा कि पवित्र आत्मा के विषय में शिक्षा देने के अतिरिक्त यीशु ने 2 विशेष कार्य भी किए। उन्होंने अपने प्रेरितों के पैर धोए ताकि यह प्रदर्शित कर सकें कि उन्हें एक दूसरे के प्रति कैसी नम्रता और सेवक भाव रखना चाहिए। फिर उन्होंने रोटी और दाखरस लिया, उन्हें अपना शरीर और अपना लहू बताकर अपने प्रेरितों को दिया और उनसे कहा कि वे उन्हें खाएं और पिए। आज रात हम एक नई श्रृंखला आरंभ कर रहे हैं। हम यीशु के इसी दूसरे कार्य पर विचार करेंगे। हम समझने का प्रयास करेंगे कि उस रात यीशु के साथ मेज पर बैठे उन 12 पुरुषों के लिए इसका क्या अर्थ था और हमारे लिए इसका क्या अर्थ है। जैसा कि हम प्रायः जिन विषयों पर चर्चा करते हैं, वैसे ही इस विषय को भी हम व्यापक दृष्टिकोण से देखेंगे कि परमेश्वर ने हमें क्यों सृजा और वह हमें से प्रत्येक के जीवन में क्या पूरा करना चाहता है। आइए पहले उस व्यापक उद्देश्य की पुनः समीक्षा करें। परमेश्वर ने हमें इसलिए सृजा कि हम उसके पवित्र और धर्मी पुत्र पुत्रियां बने जो उसके साथ प्रेमपूर्ण संबंध में जीवन बिताए। उसने हमें इस योग्य बनाया कि हम उसे, अर्थात उसके आत्मा और उसके जीवन को अपने अस्तित्व में ग्रहण करें और अपने जीवन के द्वारा अपने चारों ओर के संसार के सामने उसे प्रकट करें। इफिसियों अध्याय 1 आयत 4 से 5, पहला पतरस अध्याय 3 आयत 18, मत्ती अध्याय 5 आयत 16। पाप ने हमें परमेश्वर और उस उद्देश्य से अलग कर दिया जिसके लिए उसने हमें सृजा था। यीशु इस संसार में इसलिए आए कि पाप के लिए बलिदान स्वरूप अपना प्राण दें और हमारे लिए उस मार्ग को खोल दें जिसके द्वारा हम अपने पिता परमेश्वर और अपने वास्तविक उद्देश्य के साथ पुनः मेलमिलाप कर सकें। जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं, तब परमेश्वर अपने आत्मा और अपने जीवन के द्वारा हमारे भीतर निवास करता है और पुनर्स्थापना की एक प्रक्रिया आरंभ होती है जो अंततः हमें उस सब में पुनः स्थापित कर देगी जैसा परमेश्वर ने प्रारंभ से ही हमें होने के लिए ठहराया था। संभव है कि आप में से कुछ लोग यह सोच रहे हों कि यह विषय आपके लिए विशेष उपयोगी नहीं लगता, क्योंकि इस समय आपके जीवन में वास्तविक समस्याएं हैं और आपको अभी परमेश्वर से वास्तविक सहायता की आवश्यकता है। बाइबल हमें केवल यह बताने के लिए नहीं लिखी गई कि हम अपनी समस्याओं का समाधान कैसे करें और अपने जीवन को कैसे बेहतर बनाएं, यद्यपि बाइबल का अध्ययन करने और उससे सीखने का परिणाम यह भी हो सकता है। बाइबल इसलिए लिखी गई कि वह परमेश्वर और मानवजाति के लिए उसकी योजनाओं को प्रकट करे। यह 66 पुस्तकों का एक संग्रह है जो मिलकर परमेश्वर की उस योजना को प्रकट करती हैं जिसके अनुसार वह एक परिवार चाहता है, और यह भी दिखाती है कि यीशु के द्वारा उस परिवार को प्राप्त करने के लिए उसने किस सीमा तक कार्य किया। स्वयं यीशु ने कहा कि पवित्र शास्त्र उसी के विषय में गवाही देता है। यूहन्ना अध्याय 5 आयत 39। परमेश्वर की योजना केवल इस वर्तमान जीवन तक सीमित नहीं है, वह इस छोटे और क्षणभंगुर जीवन से कहीं अधिक महान और स्थायी है। जब हम परमेश्वर और उसकी योजना को उसके लिखित वचन के माध्यम से देखते हैं तो हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। जीवन की चुनौतियों का सामना करते समय निर्णायक बात यह नहीं होती कि हम क्या देखते हैं, बल्कि यह होती है कि हम उसे किस दृष्टि से देखते हैं। 2 कुरिन्थियों अध्याय 4 आयत 17 से 18, रोमियो अध्याय 8 आयत 18। बाइबल हमें अनंतकाल का दृष्टिकोण प्रदान करती है। अनंतकाल का दृष्टिकोण हमें यह समझने में सहायता करता है कि जीवन केवल इसी संसार तक सीमित नहीं है और जो कुछ हमारे आगे है वह इस संसार के सर्वोत्तम अनुभवों से भी कहीं अधिक महिमामय होगा। अनंतकाल का दृष्टिकोण हमें यह भी समझाता है कि जो कुछ हम देखते हैं वह सब अस्थायी है और परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा या तो इस जीवन में अथवा आने वाले जीवन में परिवर्तित किया जा सकता है।
अनंतकाल का दृष्टिकोण हमारी कठिनाइयों को सही परिप्रेक्ष्य में देखने में सहायता करता है। यह उनके बीच भी हमें आशा और शांति प्रदान करता है, हमारी चिंता और भय को कम करता है तथा प्रभु पर हमारे विश्वास और भरोसे को और अधिक दृढ़ करता है। आज रात के इस अध्ययन में हम अंतिम भोज की पृष्ठभूमि पर विचार करेंगे और संक्षेप में उन बातों को समझेंगे जिन पर इस पूरी श्रृंखला के दौरान आगे चलकर हम और अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे। जिसे हम अंतिम भोज कहते हैं, वह वास्तव में फसह का भोज था। यह यहूदियों, इस्राएलियों अर्थात उसी जाति के लोगों की वार्षिक परंपरा थी जिनमें यीशु का जन्म हुआ था। इस भोज का उद्देश्य यहूदी लोगों को स्मरण कराना था कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने अद्भुत सामर्थ्य के अनेक चमत्कारी प्रदर्शन करके उन्हें मिस्र की 400 वर्षों की दास्ता से कैसे सामर्थ्यपूर्वक छुड़ाया। निर्गमन अध्याय 13 आयत 3 आयत 8 से 9। मिस्र से प्रस्थान करने की पूर्व संध्या पर प्रभु ने इस्राएलियों को यह आज्ञा दी, यह दिन सदा स्मरण रखने योग्य है, क्योंकि यहोवा अपनी महान सामर्थ्य से तुम्हें मिस्र से निकाल लाया है। प्रत्येक वर्ष तुम अपने बच्चों को यह समझाना कि तुम यह पर्व क्यों मना रहे हो। उनसे कहना, यह उस कार्य का उत्सव है जो यहोवा ने हमारे लिए तब किया था जब वह हमें मिस्र से निकाल लाया। यह वार्षिक पर्व तुम्हारे लिए एक प्रत्यक्ष स्मरण चिन्ह होगा। हमने अपनी पिछली श्रृंखला में देखा था कि अंतिम भोज के समय यीशु ने अपने प्रेरितों से जो अनेक बातें कहीं, उन्हें वे पूरी तरह समझ नहीं पाए थे, परंतु वे फसह के पर्व को भली भांति समझते थे। यह अंतिम भोज भी वैसे ही संपन्न हो रहा था जैसे फसह का प्रत्येक भोज होता था, जिसे यीशु और उनके प्रेरित अच्छे यहूदी होने के कारण अपने पूरे जीवन में प्रत्येक वर्ष मनाते आए थे। किंतु जब भोज समाप्ति की ओर था, तब उस संध्या ने एक असाधारण मोड़ लिया। यीशु ने उस भोज के दो मुख्य तत्वों, रोटी और दाखरस, को अपने साथ जोड़ दिया। यूहन्ना के सुसमाचार में इस विशेष घटना का उल्लेख नहीं मिलता, इसलिए हम मत्ती के विवरण को पढ़ते हैं। जब वे भोजन कर रहे थे, तब यीशु ने रोटी ली, धन्यवाद दिया, उसे तोड़ा और चेलों को देकर कहा, लो, खाओ, यह मेरा शरीर है। फिर उसने कटोरा लिया, धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा लहू है, जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। मत्ती अध्याय 26 आयत 26 से 28। अंतिम भोज में जो रोटी प्रयोग की गई थी, वह अख़मीरी रोटी थी, अर्थात ऐसी रोटी जो बिना ख़मीर के बनाई जाती है। यहूदियों के लिए ख़मीर पाप का प्रतीक था। इसलिए जब यीशु ने अख़मीरी रोटी को अपना प्रतीक बनाया, तो वह यह घोषित कर रहे थे कि वह निष्पाप हैं। यह मसीहा होने का एक स्पष्ट दावा था। यशाया अध्याय 53 आयत 9। मेज पर बैठे उन लोगों के लिए यह बात चौंकाने वाली नहीं थी, क्योंकि वे पहले ही विश्वास कर चुके थे कि यीशु प्रतिज्ञा किए हुए मसीह अर्थात परमेश्वर के पुत्र हैं। मत्ती अध्याय 16 आयत 16। फसह के भोज के दौरान दाखरस के 4 कटोरे परोसे जाते थे। ये उन 4 प्रतिज्ञाओं का प्रतीक थे जो परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र की दास्ता से छुड़ाने से पहले उनसे की थीं। निर्गमन अध्याय 6 आयत 6 से 7। मैं यहोवा हूँ। मैं तुम्हें मिस्रियों के जुए के नीचे से निकालूंगा। मैं तुम्हें उनकी दास्ता से छुड़ाऊंगा। मैं अपनी बढ़ाई हुई भुजा और बड़े बड़े न्याय के कामों के द्वारा तुम्हारा उद्धार करूंगा। मैं तुम्हें अपनी प्रजा बना लूंगा। तीसरा कटोरा, जो भोजन के तुरंत बाद परोसा जाता था, तीसरी प्रतिज्ञा, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा, का प्रतीक था। यीशु ने इसी उद्धार के कटोरे को अपने लहू का प्रतीक बनाकर उन्हें दिया। यह बात भी उन लोगों के लिए बहुत विचलित करने वाली नहीं थी, क्योंकि जब यीशु इस संसार में आए, तब अधिकांश यहूदी यह विश्वास करते थे कि मसीह आएगा और उन्हें रोमी साम्राज्य के अत्याचारपूर्ण शासन से छुड़ाएगा, जिसने 63 ईसा पूर्व से इस्राएल की भूमि पर अधिकार कर रखा था। परंतु जब यीशु ने दाखरस का कटोरा उन्हें दिया, तो उन्होंने कहा, यह वाचा का मेरा लहू है, जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। मत्ती अध्याय 26 आयत 28। यीशु का यह कथन उनके 12 प्रेरितों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि वे धर्मनिष्ठ यहूदी थे और अपने भविष्यद्वक्ताओं की लिखी हुई बातों से भली भांति परिचित थे, जो आज हमारे पास पुराना नियम के नाम से उपलब्ध हैं। पुराना नियम मुख्यतः यहूदी लोगों के इतिहास का वर्णन करता है। उस अंतिम भोज से लगभग 1900 वर्ष पहले सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने अब्राहम नामक एक व्यक्ति के साथ एक वाचा बांधी थी।
इसी के साथ उस वाचा की शुरुआत हुई जिसे आज पुरानी वाचा कहा जाता है। इस विषय पर विस्तार से फिर कभी चर्चा करेंगे। उत्पत्ति अध्याय 12 आयत 1 से 3, उत्पत्ति अध्याय 15 आयत 1 से 21, उत्पत्ति अध्याय 17 आयत 1 से 2। वाचा दो पक्षों के बीच किया जाने वाला एक गंभीर और पवित्र समझौता होता है, जिसके द्वारा वे एक दूसरे के साथ एक साझा उद्देश्य के लिए बंध जाते हैं। दोनों पक्ष कुछ निश्चित शर्तों को पूरा करने का वचन देते हैं और प्रत्येक को कुछ निश्चित आशीषों का आश्वासन दिया जाता है। उस समय वाचाएं अत्यंत गंभीर होते हुए भी सामान्य रूप से प्रचलित समझौते थीं। प्रभु ने अब्राहम और उसके वंशजों से प्रतिज्ञा की कि यदि वे उसके प्रति विश्वासयोग्य बने रहेंगे तो वह उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा, उनकी रक्षा करेगा और उन्हें कनान देश, जो आज का इस्राएल है, देगा। समय के साथ अब्राहम के वंशज बढ़कर इस्राएल राष्ट्र बन गए। चौथी पीढ़ी में उसके वंशज मिस्र में दास बना लिए गए, परंतु परमेश्वर ने उन्हें मिस्र की दासता से छुड़ाया और उसी समय उसने उनके साथ की गई इस वाचा का नवीनीकरण किया तथा उसे और अधिक विस्तृत रूप दिया। निर्गमन अध्याय 19। इस वाचा अर्थात पुरानी वाचा के अधीन इस्राएल का इतिहास पाप और असफलता की कहानी बन गया। लोगों ने बार बार सर्वशक्तिमान परमेश्वर को छोड़कर अन्य देवताओं की उपासना की और इस प्रकार उन्होंने बार बार अपनी ओर से वाचा को तोड़ दिया। भविष्यद्वक्ताओं के अनुसार इस्राएल के साथ हमेशा एक ही मूल समस्या रही, उनका हृदय परमेश्वर के प्रति सीधा नहीं था। यिर्मयाह अध्याय 11 आयत 7 से 8। जिस दिन मैं तुम्हारे पूर्वजों को मिस्र देश से निकाल लाया, उसी दिन से लेकर आज तक मैं निरंतर उन्हें चेतावनी देता रहा कि मेरी बात मानो, परंतु तुम और तुम्हारे पूर्वज हठी बने रहे। तुमने मेरी बात सुनने से इनकार किया और अपने अपने पापमय हृदय की इच्छाओं के अनुसार चलते रहे। फिर भी इस्राएल के इतिहास में विभिन्न अवसरों पर भविष्यद्वक्ताओं ने एक नई वाचा के आने की भविष्यवाणी की, जो इस्राएल की दुर्बलताओं को दूर करेगी और उनकी समस्या का समाधान करेगी। उदाहरण के लिए यिर्मयाह अध्याय 31 आयत 31 से 33, यह वह नई वाचा है जिसे मैं उस समय इस्राएल के घराने के साथ बांधूंगा, यहोवा की यही वाणी है। मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में रखूंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा। यहेजकेल अध्याय 11 आयत 19 से 20, मैं उन्हें एक ही हृदय दूंगा और उनके भीतर एक नया आत्मा उत्पन्न करूंगा, ताकि वे मेरी विधियों पर चलें और मेरी आज्ञाओं का पालन करें। तब वे सचमुच मेरी प्रजा होंगे और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा। अंतिम भोज के समय जब यीशु ने अपने प्रेरितों को तीसरा कटोरा अर्थात उद्धार का कटोरा नई वाचा के अपने लहू के प्रतीक के रूप में दिया, तो इसका उनके लिए अत्यंत गहरा महत्व था। निस्संदेह उनके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा, क्या यीशु उस प्रतिज्ञा की गई नई वाचा की स्थापना की बात कर रहे हैं? केवल प्रेरित ही नहीं, बल्कि समस्त इस्राएल भी परमेश्वर की ओर से आने वाली उस नई वाचा की प्रतीक्षा कर रहा था। वे यह भी जानते थे कि प्रत्येक वाचा की पुष्टि लहू के द्वारा की जाती है। पुष्टि करना अर्थात किसी बात को औपचारिक रूप से स्वीकार करना और उसे वैध ठहराना। इब्रानी भाषा में वाचा शब्द का शाब्दिक अर्थ है वाचा काटना। उस संस्कृति में जब दो पक्ष वाचा बांधते थे तब लहू बहाया जाता था, या तो स्वयं वाचा करने वालों का या फिर उनके स्थान पर किसी प्रतिनिधि का। परमेश्वर ने अब्राहम के साथ जो पहली वाचा बांधी थी उसकी भी पुष्टि लहू के द्वारा की गई थी। उत्पत्ति अध्याय 15 आयत 9 से 10। और जब परमेश्वर ने इस्राएल को मिस्र से निकालकर उस वाचा का नवीनीकरण और विस्तार किया, तब उसकी भी पुष्टि लहू के द्वारा हुई। निर्गमन अध्याय 24 आयत 1 से 8। उस समय प्रेरित यह नहीं समझ पाए थे, परंतु यीशु उन्हें यह बता रहे थे कि उनका अपना लहू शीघ्र ही बहाया जाएगा और उसी के द्वारा प्रतिज्ञा की गई नई वाचा की स्थापना और पुष्टि होगी। मत्ती अध्याय 26 आयत 28, क्योंकि यह मेरा लहू है जो परमेश्वर और उसकी प्रजा के बीच की वाचा को दृढ़ करता है और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। इसके बाद यीशु ने एक और आश्चर्यजनक बात कही। उन्होंने कहा कि उनका लहू पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। क्षमा का अर्थ है पाप को दूर कर देना, अर्थात पापी को उसके पापों से मुक्त कर देना। 12 प्रेरित यह भली भांति जानते थे कि बलिदान के द्वारा लहू बहाया जाना आवश्यक है। जब परमेश्वर ने उनके पूर्वजों को मिस्र से छुड़ाया, तब उसने उन्हें पाप का प्रायश्चित करने के लिए पशु बलिदानों की एक व्यवस्था दी थी। लेव्य व्यवस्था अध्याय 1 से 7।
किंतु उस व्यवस्था के अंतर्गत ये बलिदान वर्ष दर वर्ष बार बार चढ़ाए जाते थे, परंतु उपासना करने वालों को कभी भी पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं कर सकते थे। इब्रानियों अध्याय 10 आयत 1। पुराने नियम के भविष्यद्वक्ताओं ने उस आने वाली वाचा के विषय में भी भविष्यवाणी की थी जिसमें इस्राएल के पापों को फिर कभी स्मरण नहीं किया जाएगा। यिर्मयाह अध्याय 31 आयत 34। उन्होंने यह भी कहा कि परमेश्वर उनके पापों को मिटा देगा। यशायाह अध्याय 43 आयत 25। और उन्हें उनसे उतनी ही दूर कर देगा जितनी दूर पूर्व पश्चिम से है। भजन संहिता अध्याय 103 आयत 12। यीशु की सेवकाई के आरंभ में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने, जो एक भविष्यद्वक्ता था, यीशु को परमेश्वर का मेमना जो संसार के पाप उठा ले जाता है कहकर पुकारा। यूहन्ना अध्याय 1 आयत 29। अंतिम भोज से केवल कुछ दिन पहले यीशु ने स्वयं को अच्छा चरवाहा कहा जो भेड़ों के लिए अपना प्राण दे देता है। यूहन्ना अध्याय 10 आयत 11 और 15। उसी भोज के दौरान उन्होंने यह भी कहा कि अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे देना, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं। यूहन्ना अध्याय 15 आयत 13। यीशु ने रोटी ली, उसे आशीष दी और उनसे कहा, इसे खाओ क्योंकि यह मेरा शरीर है। फिर उन्होंने कटोरा लिया, धन्यवाद किया और कहा, तुम सब इसमें से पियो क्योंकि यह मेरा लहू है। मत्ती अध्याय 26 आयत 26 से 28। यीशु पहले ही इन लोगों से कह चुके थे कि यद्यपि वह उन्हें छोड़कर जा रहे हैं, फिर भी उनका उनसे संबंध बना रहेगा, क्योंकि वह स्वयं, पिता और पवित्र आत्मा उनके भीतर निवास करेंगे। उन्होंने यह भी कहा था कि जब वह मरे हुओं में से जी उठेंगे, तब वे उनकी बातों का अर्थ समझेंगे। यूहन्ना अध्याय 14 आयत 17। यूहन्ना अध्याय 14 आयत 20 से 23। अब भोजन के अंत में उन्होंने उनसे कहा, मेरा शरीर खाओ और मेरा लहू पियो। लूका के सुसमाचार में यीशु का एक और कथन भी दर्ज है, मेरी स्मृति में यही किया करो। लूका अध्याय 22 आयत 19। इसका क्या अर्थ हो सकता था? वे उस समय स्मरण के भोज अर्थात फसह के भोज में सम्मिलित थे, एक ऐसा भोज जिसे इस्राएल की पीढ़ियां मनाती चली आ रही थीं। क्या यीशु इस फसह के अवसर पर उन्हें पाप की दास्ता से छुड़ाने वाले थे? निस्संदेह उनके मन अनेक प्रश्नों से भर गए होंगे। वह कहाँ जा रहे हैं? हमें उन्हें स्मरण क्यों करना होगा? वह अपने शरीर और लहू की तुलना रोटी और दाखरस से क्यों कर रहे हैं? इससे हम उन्हें कैसे स्मरण रख पाएंगे? ध्यान रखिए कि उस समय इन लोगों को तनिक भी आभास नहीं था कि कुछ ही घंटों के भीतर यीशु गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, उन पर मुकदमा चलाया जाएगा और उन्हें क्रूस पर चढ़ा दिया जाएगा। परंतु जब वह मरे हुओं में से जी उठेंगे, तब वह इन सब बातों का अर्थ उन्हें स्वयं समझाएंगे। लूका अध्याय 24 आयत 44 से 45। इसके बाद यीशु के अनुयायी इस स्मरण के भोज, जिसे आज हम प्रभु भोज कहते हैं, को उसके वास्तविक अर्थ को समझते हुए मनाते रहे। इस विषय पर अगले सप्ताह और विस्तार से विचार करेंगे। यह पूरी श्रृंखला प्रभु के साथ आपके संबंध को और अधिक गहरा करेगी तथा आपको इस बात का अधिक बोध कराएगी कि अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा उन्होंने हमारे लिए क्या क्या पूरा किया। समापन से पहले आइए कुछ महत्वपूर्ण बातों पर विचार करें। लगभग 2000 वर्ष पहले जो लोग उस फसह की मेज पर बैठे थे, वे देहधारी परमेश्वर के साथ बैठे थे, अर्थात परमेश्वर पुत्र के साथ, जिसने मानव शरीर ग्रहण किया ताकि वह पाप के लिए बलिदान स्वरूप अपनी मृत्यु दे सके और उन सभी के लिए जो उस पर विश्वास करें, परमेश्वर पिता तथा उनके सृजे जाने के वास्तविक उद्देश्य तक लौटने का मार्ग खोल दे। यूहन्ना अध्याय 1 आयत 12 से 13। इस व्यापक उद्देश्य को सदैव अपने सामने रखिए। प्रभु यीशु मसीह, जो परमेश्वर पुत्र हैं, इस संसार में इसलिए आए कि जो लोग पाप के कारण खो गए थे, उन्हें खोजें और उनका उद्धार करें और उन्हें उनके वास्तविक भाग्य, परमेश्वर की संतान बनने तथा उसके साथ संबंध में रहने तक पहुंचाए। लूका अध्याय 19 आयत 10। लूका के सुसमाचार में उस भोज के विषय में एक और महत्वपूर्ण विवरण मिलता है। उसने उनसे कहा, मैंने बड़े मन से यह चाहा है कि अपने दुख उठाने से पहले यह फसह तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक यह परमेश्वर के राज्य में पूरा न हो जाए, तब तक मैं इसे फिर कभी न खाऊंगा। लूका अध्याय 22 आयत 15 से 16। यद्यपि यीशु के सामने अत्यंत भयानक दुख आने वाला था, इतना कि उनकी मानवीय देह उससे कांप उठी, फिर भी वे उसे सहने की इच्छा रखते थे, क्योंकि इसी उद्देश्य से वे संसार में आए थे और वे उसके अंतिम परिणाम को जानते थे।
वे जानते थे कि अंततः वे और पिता परमेश्वर अपने परिवार को फिर से प्राप्त करेंगे। मत्ती अध्याय 26 आयत 36 से 42। यीशु पाप को दूर करेंगे, उसे शुद्ध करके मिटा देंगे, मृत्यु को पराजित करेंगे और अपनी सारी सृष्टि पर उसके अधिकार को तोड़ देंगे। वे परमेश्वर और मनुष्य के बीच एक नई वाचा, एक नया संबंध स्थापित करेंगे जो पतित मानवता की दुर्बलता का समाधान करेगी। वे स्वयं अपने पवित्र आत्मा के द्वारा पुरुषों और स्त्रियों के भीतर निवास करेंगे और उन्हें एक नया हृदय देंगे, ऐसा हृदय जो पाप और भ्रष्टता की शक्ति से स्वतंत्र होगा। प्रेरित पौलुस हमें इस अंतिम भोज में यीशु द्वारा कही गई बातों के विषय में और भी अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। आने वाले अध्ययन में हम इस विषय पर और अधिक विस्तार से विचार करेंगे। फिलहाल इन बातों पर ध्यान दीजिए। प्रेरित पौलुस ने बताया कि यीशु ने अपने प्रेरितों को रोटी और दाखरस दिया, उनसे कहा कि वे उन्हें लें, खाएं और पिए, और फिर उनसे कहा कि वे यह सब उसकी स्मृति में किया करें। 1 कुरिन्थियों अध्याय 11 आयत 23 से 25। हमें किस बात को स्मरण रखना है? हमें यह स्मरण रखना है कि यीशु ने अपने आप को बलिदान करके हमारे लिए क्या किया और उसका हमारे अतीत, हमारे वर्तमान तथा हमारे भविष्य के लिए क्या अर्थ है। इसके बाद पौलुस ने लिखा, क्योंकि जब जब तुम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हो, तब तब प्रभु की मृत्यु का प्रचार करते हो, जब तक वह फिर न आ जाए। 1 कुरिन्थियों अध्याय 11 आयत 26। इसलिए हमें प्रभु यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा हमारे लिए किए गए कार्यों को निरंतर स्मरण रखना है, जब तक कि वह अपने दूसरे आगमन में इस संसार में फिर से न लौट आए। अंतिम भोज के समय यीशु ने अपने 12 प्रेरितों से कहा था कि वह उन्हें छोड़कर जा रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे लिए स्थान तैयार करने जाता हूँ, और जब मैं जाकर तुम्हारे लिए स्थान तैयार कर दूंगा, तब फिर आकर तुम्हें अपने पास ले जाऊंगा, ताकि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। यूहन्ना अध्याय 14 आयत 2 से 3। इन प्रारंभिक विश्वासियों ने परमेश्वर की महान योजना को समझ लिया था और इसी कारण उनके पास अनंतकाल का दृष्टिकोण था। यीशु फिर आएंगे ताकि परमेश्वर की अपने परिवार के लिए बनाई हुई योजना को पूर्ण करें। वह इस संसार, जो उसके परिवार का घर है, को पाप से पहले की अवस्था में पुनः स्थापित करेंगे और अपने परिवार के साथ सदा के लिए निवास करेंगे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 आयत 1 से 5। उस दिन स्वर्ग और पृथ्वी एक हो जाएंगे और जीवन अंततः वैसा ही हो जाएगा जैसा परमेश्वर ने आरंभ से चाहा था। उस समय जैसा था जब पाप ने न तो परमेश्वर के परिवार को क्षति पहुंचाई थी और न ही उसके परिवार के घर को। यह सब इसलिए संभव होगा क्योंकि यीशु ने हमारे लिए अपनी मृत्यु के द्वारा वह कार्य पूरा किया, जिसे हमें हर बार प्रभुभोज में सहभागी होते समय स्मरण करना है। आने वाले अध्ययनों में हमारे पास चर्चा करने के लिए बहुत कुछ है। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन।